करूंगा मोनिका ससरौली, महिला प्रधान रोहतक। ये पहले भी हमारे धरने पर आई थी भाई, और इन्होंने जो खिलाड़ियों का आंदोलन चला पैदल जा करके उनका भी समर्थन किया था। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मोनिका ससरौली जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे काकेताओं ने मेरी राम राम। आप सबका आशीर्वाद है और आप सबका साथ है जब आपकी बेटी आगे जाना है, ना तो कोई भी बेटी आगे नहीं जा सकती। इतना काकेताऊ भाइयों के साथ में ना खड़े हुए हैं। बात तो तकरीबन सारी होगी, पर मैं एक बात पूछना चाहूँ आड़े के धरने से, किसान की पहचान क्या है? जो खट्टर साहब कह रहे ना कि दिल्ली में किसान को ट्रैक्टर लेके हम नहीं जान देंगे, तो मैं वो पूछ रही हूँ किसान की पहचान क्या है? अपनी पहचान ट्रैक्टर है। किसान की सबसे बड़ी पहचान ट्रैक्टर है। तो जो अपना यू धरना लाग रहा है यू किसाना का है, तो मैंने तो लगता नहीं भाई यू किसाना का धरना लाग रहा होगा, क्योंकि अरे ट्रैक्टर को नहीं नॉर्मल सी बात है। और यारे कम से कम 5 गांव के 7 गांव के 10 गांव के आदमी होंगे। देखो पूरी बुरा मत मानियो, आपकी बेटी हूँ, मैं चाहूँ कि हर एक गांव से कम 5-7 ट्रैक्टर तो लेकर आओ। शुरू में हमने टिटोली का धरना शुरू कराया था, हमारी भी संख्या कम थी। फिर हमारी कमेटी में हमने बातचीत करी और हमने शुरू किया। मैंने अपने गांव से, सिसरौली गांव से, मैं अपने गांव से ट्रैक्टरों की एक यात्रा लेकर आई। हम हमारे गांव से कम भी 50-60 ट्रैक्टर लेकर आए हम, और मैं खुद ट्रैक्टर लेकर आई थी अपने गांव से। उस दिन के बाद हमारे टिटोली धरने पर हर रोज एक गांव से अपने अपने ट्रैक्टरों की यात्रा आ रही है। कम से कम भी 150-200 ट्रैक्टर आ रहे हैं एक गांव तक। तो मैं भी चाहूँ कि जो ये किसानों का धरना लग रहा है, अपील करके चाहूँ अपने काकेताओं है कि यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि प्रशासन को पता चले कि ये किसान का धरना लग रहा है, यहाँ पे किसान बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी ताकत हम किसानों की एकता है। अगर हम एक हैं तो ये प्रशासन भी झुकेगा, ये सरकार भी झुकेगी। पिछली बार भी हमने झुकाया था। ये तो कहना छोड़ दो कि हम मतलब जो सरकार का बयान हो रहा है ना कि ये हम नहीं देंगे, उठा देंगे, लठ मारेंगे, ये सरकार से चेतावनी है हमारी कि यू पैन काट दे। हम किसान हैं, अपना हक लेना जाना है और हम कोई मांग नहीं कर रहे, यू हमारा हक है। क्यों? इस देश में जो एक जहाज बनावा है, जहाज बनाने से लेकर सुई बनाने तक आला व्यापारी भी अपना दाम रेट, अपनी MSP तय कर रहा है, पर यू किसान क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये बीजेपी सरकार है जो पूंजीपतियों की सरकार है। ये क्या चाह रही है कि किसान मजदूर इस देश से खत्म किया जाए और पूंजीपतियों की सरकार हमारे देश में लेकर आई जाए। हमें दोबारा से, जिस तरह हम अंग्रेजों के टाइम में गुलाम थे ना, दोबारा से हमें इस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि ये एक जात का आंदोलन है, मैं बताना चाहूँ ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, ना कि किसी एक जात का आंदोलन है। और मैं अपने मजदूर भाइयों से भी एक बात कहना चाहूँ, भाई यू किसान तो आते किले में बहुत अपने घर के जो कमाकर अपने कर्जों का कमा लेगा और अपने घर का पेट कर लेगा। अब ये लड़ाई अपने इन मजदूर भाइयों खातिर भी लड़ने लग रहे हैं। नूना भैया एकली किसान की लड़ाई है, मजदूर भैया की भी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो मैं अपने मजदूर भाइयों का अपील करूँ कि इस धरने का समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस धरने को बढ़ाया जाए। मैं आज तो आई हूँ, संख्या देखी है, लेकिन मैं चाहूँ कि अगली बार मैं आऊँ तो कम से कम दूर तक हमारा धरना लगा हो और टेंट लगा हो, यहाँ पर गाना बजाना भी हो और महिलाओं की भी संख्या ज्यादा हो। क्योंकि हमारे टिटोली धरने पर हमने कमेटी बनाई हुई है, 5 आदमियों की हमारी कमेटी है, लेकिन उन 5 आदमियों की कमेटी में मैं उस कमेटी की मेंबर बनाई गई हूँ। मैं अपनी टिटोली धरने के जितने भी मेरे काकेताओं ने ये सम्मान दिया है, मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूँ कि आपकी कमेटी में भी एक महिला बनाई जाए अध्यक्ष, और वो अपनी महिलाओं की शक्ति को यहाँ पर बढ़ाए, क्योंकि ये प्रशासन एक गुंडागर्दी दिखाने लग रहा है। मुझे नहीं पता लगता भाई कब लाठी चार्ज कर देगा, कब यहाँ पर गुंडागर्दी शुरू कर देगा। क्योंकि हमने देखा है बॉर्डरों पे हमारे साथियों को बोरियों में ले जाया जा रहा है, अरे उन पर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूँ क्या कसूर है हमारा? सिर्फ हम किसान हैं, हम किसान के बालक हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, बस एक यूं कसूर है के
ठाकुर साहब कुछ तो शर्म कर ले, इस किसान को कुछ तो शर्म कर ले, इस किसान के बारे में कुछ तो सोच ले जो हमारे देश को अन्नदाता कहा जाता है, हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और इस अन्नदाता की सड़कों पर इसी दुर्दशा कर रखी है हमारे बालकों की। एक बालक हमारा शहीद हो गया, 20 साल का 21 साल का, वो 3 बाड़ा के बीच में एक भाई था। अरे जिस इंसान की अपनी औलाद नहीं होती तो वो औलाद का दर्द भी नहीं जानता। मैं अपने काके तवत आखिरी बार एक निवेदन करूँ कि यार संख्या बताओ, महिला संख्या बताओ, या लड़ाई नू ना सोचो कि 2 महीने की है 4 महीने की है, नू नहीं बेरा पड़ता या घटिया सरकार हमने कितने दिन तक आड़ा बैठा सका है। धन्यवाद।